एनडीए लगातार हमलावर है महागठबंधन पर। महागठबंधन में जिस तरह से हालात बने हैं सीटों को लेकर, कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर डबल उम्मीदवार हैं, यानी दो दो पार्टियों के उम्मीदवार उतर गए हैं। ऐसी स्थिति में बड़ा हमला बोल रहे हैं एनडीए के नेता चिराग पासवान ने भी हमला बोला। अब चिराग पासवान की पार्टी भी हमलावर है तेजस्वी यादव के पूरे महागठबंधन के कुनबे पर। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बड़ा हमला बोला जा रहा है महागठबंधन पर, क्योंकि महागठबंधन के अंदर जो हालात अभी तक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ज़्यादातर बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी भी उम्मीदवारों ने नाम वापस नहीं लिया है। दो दो पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं, तो ऐसे में एनडीए के पास बड़ा मौका है। महागठबंधन पर हमला बोल रही लगातार और कह रहे हैं कि अभी तो अपने कैंडिडेट पर ही विश्वास नहीं है, हर जगह खुद से ही लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बिहार की जनता का क्या भला करेंगे। जो चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो धीरेन्द्र कुमार सिन्हा, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं धीरेन्द्र कुमार सिन्हा, उनका बड़ा बयान आया है, हमला बोला है उन्होंने महागठबंधन पर। क्या कुछ कह रहे हैं धीरेन्द्र कुमार सिन्हा उर्फ मुन्ना, जो एलजेपी-आर के प्रवक्ता हैं, सुनिए आप। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। और इंडिया गठबंधन में देख लीजिए कि जिस तरह से सरफुटौल चल रहा है आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी को उतारने का, उससे ही वो साफ झलकता है कि बिहार में एक तरफ वो बात करते हैं कि नौकरी हम देंगे, एक तरफ बात रोजगार की करते हैं, दूसरे तरफ बिहार की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो सिर्फ अपने परिवार की बात कर रहे हैं और अपने परिवार में गठबंधन के साथ भी वो लोग न्याय नहीं कर पा रहे हैं और कहते हैं कि हम बिहार में न्याय करेंगे। तो मुझे लगता है कि मांझी जी ने जो कहा है वो तो आम बिहारी लोग भी समझ रहे हैं, जो मतदाता है वह भी समझ रहे हैं कि उनको न चिंता बिहार की है न चिंता देश की है, सिर्फ कैसे गद्दी मिले और भ्रष्टाचार वाली फिर वो पुराना दौर चालू हो जाए। और महागठबंधन वर्सेज महागठबंधन बिहार में है। 12 सीट बिहार में ऐसे हैं जहां पर कि महागठबंधन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसको लेकर चिराग पासवान ने टिप्पणी की है। बिल्कुल सही टिप्पणी की है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने। महागठबंधन वर्सेस महागठबंधन के अब तो मैं तो देख रहा हूं कि एक परिवार के अंदर में भी वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं पर तेज प्रताप जी को हराने की बात चल रही तो तेज प्रताप जी तेजस्वी जी को हराने की बात कर रहे हैं। ये तो अब परिवार के अंदर में इतना खंडित हो चुका है महागठबंधन कि अब तो छूने से बिखर जाएगा। मतलब मैं समझता हूं कि अगर कैमरे पर उस गठबंधन में क्या नाम लिया जाए, एक तो पहले औपचारिक रूप से कभी भी कोई इंडिया गठबंधन का आज तक नहीं रहा है कि जो कन्वेनर कहा जाए, तो इंडिया गठबंधन भी जब नहीं बन सका, उसके बाद में एक बाहरी रूप से भी दिखलाने का उन लोगों ने प्रयास किया कि हम लोग संगठित हैं, बिहार के मतदाताओं का आईवास करने का प्रयास किया, उसमें भी असफलता मिली है। और अब तो प्रत्याशी भी एक दूसरे के खिलाफ उतार दिए हैं। तो झूठ मूठ का जो उन्होंने नैरेटिव चलाया कि यहाँ वोट लूटे जाते हैं, यहाँ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है, आप लोग खुद एक दूसरे के सम्मान का दुरुपयोग कर रहे हैं, आरोप लगाते हैं बिहार के और भारत के सरकार पर, उनके संवैधानिक संस्थाओं पर। असल में तो आपको अपने चरित्र का परिचय देना चाहिए। महज एक एक दो दो सीट के लिए आप अपने साथियों के भी जब नहीं हो रहे हैं तो बिहार का भला आप क्या करेंगे। लेकिन सासाराम से आरजेडी के उम्मीदवार ने जैसे ही नॉमिनेशन दाखिल किया, नॉमिनेशन फाइल किया, उसको तो झारखंड पुलिस उठा के ले गई। देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि पुलिस और जो स्वायत्त संस्थाएं हैं वो तो अपना काम करेगी ना। लोकतंत्र में ये स्वच्छ छवि के लोग चुनाव लड़े जिन पर कोई आपराधिक मुकदमे बड़े नहीं हों, ये तो प्राथमिकता रहती ही है। अगर किसी तरह से पुलिस ने अगर उनको उठाया है तो निश्चित तौर पर उनका कहीं न कहीं संलिप्तता होगा, कोई न कोई उनका वारंट होगा। और पुलिस को कोई क्यों रोके? अपराधी हम एक तरफ कह रहे हैं कि बिहार में हम सुरक्षित रखेंगे वहां के लोगों को, दूसरे तरफ अगर गलती से कोई वैसे वारंटी जो खुद को नेता बतलाने का प्रयास कर रहे हैं या आरोपी हैं, तो उनको तो वोट के माध्यम से तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कानून भी तो अपना काम करता रहेगा, इसी के तहत गए होंगे। तो सुना आपने कि वो बता रहे हैं कि क्या हालात हैं, जो कि चिराग पासवान ने जो बातें कही या फिर जीतन राम मांझी जो बातें कह रहे हैं महागठबंधन को लेकर, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से जो हालात बने हुए हैं महागठबंधन के अंदर सीटों को लेकर, जिस तरह से किचकिच है,
महागठबंधन के दलों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ऐसे में उनकी हार तय है और एनडीए की जीत तय है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।